ठीक है, आओ हम शुरू करते हैं। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें पढ़ने के लिए दिया है। और पिता, हम मांगते हैं कि पवित्र आत्मा एक शिक्षक के रूप में आज हमें सिखाने पाए। हे पिता, कई बातें जो है मेरी अपनी व्यक्तिगत राय होगी, कई बातों को प्रभु में व्यक्तिगत तौर से व्याख्या करूंगा और समझाऊंगा। पिता, हम प्रार्थना करते कई बातों को हम सुनते हैं परंतु अपने मन में नहीं रख पाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हर पल हमें इन बातों को सिखाने पाए जो आपका वचन है। यीशु के नाम में आमीन। ठीक है, हमने पिछले कक्षा में ये बात को सीखा था कि परमेश्वर ने वो दूसरा प्रतिज्ञा या फिर वाचा क्या दिया था। और जब आप अपने बाइबल को खोलते हो, क्या आपके पास किसी के पास बाइबल है? और ये एक बाइबल कॉलेज है, ठीक है, बढ़िया है। आपसे अनुरोध करता हूं नए नियम का सबसे पहला वचन को निकाले। बाइबल के नए नियम का पहला वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की पहली आयत। ठीक है, ये वचन क्या कहता है? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। वाओ! हम जब नए नियम को पढ़ते उसके अंदर 4 सुसमाचार की पुस्तक है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। जब भी कभी किसी नए व्यक्ति का उद्धार होता है तो उसे यह कहा जाता है कि आपको यूहन्ना से सुसमाचार को पढ़ना है। आप में से कई लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि जब आपका उद्धार हुआ तो किसी ने कहा होगा कि यूहन्ना से पढ़े। सही है, परंतु एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मरकुस रचित सुसमाचार जो है वह सबसे पहला सुसमाचार है। और मरकुस के बाद जो है मत्ती ने जो है सुसमाचार के अपने किताब को लिखा। और इस तरीके से अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि ये सुसमाचार आ गए हैं। परंतु जब भी किसी नए विश्वासी को हम निर्देश देते, हम कहते हैं कि यूहन्ना को पहले पढ़े। परंतु ऐसे में हमने मरकुस के सुसमाचार को मत्ती से पहले क्यों नहीं रखा है? नए नियम के अंदर हम लोग मत्ती को सबसे पहला पुस्तक के रूप में क्यों देखते हैं? मेरा विश्वास है कि यह परमेश्वर के निर्देश के अनुसार है। यह इसलिए है क्योंकि जब हम पुराने नियम को पढ़कर पूरा करते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक वाचा को स्थापित किया है अब्राहम और उसकी वंशावली के साथ, एक बीज हर एक पीढ़ी के अंदर। उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बनाया, एक बीज हर एक पीढ़ी में। और इसी के साथ हम लोग पुराने नियम को अंत करते हैं जहां पर परमेश्वर कई वाचा को बनाता है। और जब हम नए नियम को पढ़ते हैं और वहां पे हम सर्वश्रेष्ठ बात को पढ़ते हैं, वो ये है, और ये सब बात इसकी कहानी है, यीशु मसीह की कहानी। क्योंकि वही परमेश्वर का पुत्र है और दाऊद का भी, और उसके साथ वो अब्राहम का भी बेटा है। वहां पर हम बिल्कुल साधारण पुत्र को नहीं देखते, दाऊद का या फिर अब्राहम के कोई भी एक पुत्र का जिक्र नहीं है। और मैं पूर्ण तरीके से विश्वास करता हूं कि ये परमेश्वर ने मत्ती में निर्धारित किया है, जहां पर परमेश्वर की आत्मा ने मत्ती को इस वचन के साथ शुरू करने को कहा। और परमेश्वर ने इस बात को खास तरीके से देखा कि जब परमेश्वर इन बातों को हमारे लिए रख रहा था, उनको परमेश्वर ने इस क्रम में रखा, और इसीलिए मत्ती सबसे पहला पुस्तक है। क्योंकि अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बातों को हम इतने समय तक सीख रहे हैं उसका अर्थ क्या है। वह हर एक बात जो हमने अब्राहम के साथ वाचा के बारे में सीखा, दाऊद के साथ की वाचा, उसको अभी हम यीशु मसीह के जीवन के अंदर साकार होते हुए देखेंगे। ठीक है, अभी आपने इन सारे बातों को समझ लिया है तो हम यीशु के जीवन की ओर जाएंगे। और मैं आपको एक खास दिन की ओर ले जाना चाहता हूं, और ये वो दिन है जहां पर यीशु मसीह अपने दुनिया के जीवन में मरियम और मार्था के साथ है। और वहां पर एक बहुत बड़ी जेवनार होती है जिसके पीछे मार्था काफी मेहनत करती है। और उन लोग यहाँ पर इस बड़े जेवनार को और इस उत्सव को इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनका भाई लाजर जो है वो मृत्यु से जी उठा है। और उनके इर्द गिर्द हम बड़ी भीड़ को देखते हैं, उस व्यक्ति को देखने के लिए जो मृत्यु में से जी उठा है, और इस व्यक्ति को जिसने ये चमत्कार को किया है। और वहां पर एक बड़ा दावत चल रहा था। और उसके बाद यीशु मसीह कहता है कि अभी हमें यरूशलेम को जाना होगा, और यरूशलेम जो है वो ऊपर की ओर जाना है, ना कि नीचे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर एक यहूदी जो यरूशलेम की बात करता है वो ऊपर की ओर कहता है। और सारे यहूदी लोगों के लिए यरूशलेम में जाना एक तीर्थ यात्रा के समान है, वे उसे पसंद करते हैं।
परंतु हम यहाँ पर देखते यीशु मसीह की यात्रा जो है वो बेथनी से होकर नीचे की ओर जाता है, और उस वादी में से यीशु मसीह वापस ऊपर की ओर यरूशलेम में जाता है। और इस प्रकार यीशु मसीह और उनके चेले जो है वो यरूशलेम की ओर जाते हैं, और हमने ये देखा कि वहां पर बड़ी दावत चल रही होती है, क्योंकि यीशु मसीह ने लाजर को जो है मुर्दे में से जी उठाया है। उन्होंने इस चमत्कार को देखा है और ये चमत्कार उनके लिए एक साबिती था, और उन लोगों ने ये चमत्कार को देखकर परमेश्वर के सामने आनंद मनाते हैं और होसाना का पुकार करते हैं। और इसके बाद यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है, और जब वो मंदिर के आंगन में पहुंचता है वहां पर वो कुछ बातों को देखता है जिससे वो नाराज हो जाता है। हाँ, आप जानते हो कि वहां पर लेन देन चल रहा था, लोग खरीद रहे थे, बेच रहे थे, और यीशु मसीह उनके सारे कामों को उलट पुलट करता है। और आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ है। उसके बाद वो मंदिर के आंगन में प्रवेश करता है और वहां पर कुछ लोगों को मिलता है, और उस आंगन में प्रवेश करने के बाद वो कई लोगों को मिलता है। उसमें से एक व्यक्ति जो बिल्कुल खास है जिसे वो मिलता है, वो ये भीड़ बिल्कुल अलग था। आप जानते हैं कि राजनीतिक लोग किस प्रकार ऐसे लोगों से प्रतिक्रिया करते हैं, और हम जानते हैं कि राजनीतिक लोगों के ऊपर इनका पकड़ भी ज्यादा होता है। जैसे कि इस आंगन में हम लोग देखते हैं फरीसी और हेरोदियों को, और अब जब फरीसी और हेरोदियों को आप देखते हैं, वे दोनों एक दूसरे छोर पर है। फरीसी ये विश्वास करते थे कि परमेश्वर ही अपने लोगों के ऊपर राज करना चाहिए, इज़राइल के ऊपर। उन लोग परमेश्वर के प्रकाशन पर विश्वास करते थे, और वे चाहते थे कि इज़राइल के ऊपर केवल परमेश्वर का अधिपति होने पाए। और हेरोदी लोग जो थे, वे लोग ये मानते थे कि हेरोद जो है वो राजा है, इसलिए वे लोग रोमी साम्राज्य को सम्मान देते थे, क्योंकि रोमी साम्राज्य ने हेरोद को सामर्थ्य दिया था। अगर रोमी साम्राज्य का सहकार ना मिलता तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हेरोद एक दिन भी राजा बनकर नहीं रह सकता, और वो इज़राइल के ऊपर राज भी नहीं कर पाता। और हम ये दो भीड़ को देखते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है, परंतु वे अभी यीशु के पास आते हैं और वे लोग एक हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि राजनीति में कोई भी एक होते हैं। और यहाँ पर फरीसी और हेरोदी लोगों को एक साथ लेके आने का केवल एक ही बात है, वो ये है कि वे यीशु मसीह से बैर करते थे और वे यीशु मसीह को हराना चाहते थे। पर वे लोग यीशु के पास आते हैं और अपने सवाल को यीशु से कहते हैं, रोमी साम्राज्य को हमारा कर देना क्या सही है? और ये सवाल सच में बहुत कठिन था, और यीशु उसके सामने था, क्योंकि यहाँ पर अगर यीशु मसीह ये कहता है कि नहीं, तुम्हें कर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या होता कि ये सारे हेरोदी लोग जो है, जो रोमी साम्राज्य के साथी है, वे विरोध करते और वे ये कहते, हे, ये तो वो व्यक्ति है जो रोमी साम्राज्य के लिए विश्वास योग्य नहीं है, और ये एक क्रांतिकारी है, एक बड़े भीड़ को ये जोड़ रहा है जो रोमी साम्राज्य के विरोध में कार्य कर रहा है, और ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर यीशु कहता कि हाँ, तुमको कर देना चाहिए, तो आप जानते हैं कि ये कहानी पलट जाएगा और फरीसी यीशु के विरोध करने लग जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये सवाल जो है बड़ा पेचीदा सवाल है। इसलिए यीशु उनसे पूछता है, क्या किसी के पास सिक्का है? और यीशु यहाँ पर साबित करके दिखा रहा है कि वो पेंटिकोस्टल प्रचारक है, उसके पास एक सिक्का भी नहीं है। और वो वहां पर भीड़ से कहता है कि क्या किसी के पास सिक्का है? और भीड़ के अंदर उस सिक्का को पाता है और वो कहता है कि इसके ऊपर किसका चित्र है? और वह कहता है, अगर उसके ऊपर कैसर का चित्र है तो उसे कैसर को दो, और अगर उसके ऊपर परमेश्वर का चित्र है तो उसे परमेश्वर को दो। और परमेश्वर का चित्र किस पर है? हम पर। और इस प्रकार यीशु मसीह ने जो है वहां की कहानी को पूरी तरह से पलट दिया, और वे लोग निराश होकर यीशु के पास से चले जाते हैं। अभी अगला भीड़ जिससे यीशु का सामना करना था वो है सदूकी लोग। सदूकी लोग ऐसे धर्म पंथ के भागी थे जिसमें वे लोग ये विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, अर्थात पुनरुत्थान है ही नहीं। वे इसके ऊपर तर्क करते थे, और वे लोग भी यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि यीशु सुनो, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। और वे उसे सवाल पूछते हैं कि एक स्त्री होती है जिसका पति होता है, और वो पति मर जाता है और वो किसी बालक को जन्म नहीं देती, और इसीलिए स्त्री ने जो है उस पुरुष के भाई से शादी किया, और वो भी मर जाता है बिना किसी बालक को देकर। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग ऐसे ही करते थे उस समय में, क्योंकि विरासत जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना था। इसलिए अगर कोई भी पुरुष बिना कोई बालक के मर जाता है तो वहां पर उसके भाई को, उसके पत्नी को मदद करना होता है, जिससे कि उसके बालक हो और उसकी विरासत बरकरार रहे, और इस प्रकार विरासत जो है अगली पीढ़ी में जा सके।
और इस प्रकार ये दूसरा व्यक्ति जो है स्त्री के साथ शादी करता है और वो भी मर जाता है। और उसके बाद तीसरा भाई भी शादी करता है परंतु वो भी मर जाता है। इस प्रकार 7 भाई लोग शादी करते हैं और ये स्त्री का कोई बालक नहीं होता है। और ये स्त्री भी जो है इन सारे के साथ विवाह करने के बाद विधवा होकर मर जाती है। और इसके बाद सदूकी लोग यीशु से ये सवाल पूछते हैं कि अभी स्वर्ग में ये किसकी पत्नी होगी। जो भी हो, इनका ये सवाल सही नहीं था। वे केवल इस सवाल के साथ यीशु को फंसाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने विश्वास भी नहीं किया था कि मृत्यु के बाद एक जीवन है। और वे केवल यही चाहते थे कि यीशु मसीह उनसे कुछ गलत जवाब दे और वो लोगों के सामने यीशु मसीह का मजाक उड़ाए सारे भीड़ के सामने। और यीशु मसीह के इस सवाल से वे उनके पास से चले जाते हैं और दूसरे व्यक्ति उनके पास आते हैं और वो यीशु मसीह से कहता है कि सुनो यीशु, मैं व्यवस्था का विद्यार्थी हूँ और मेरे पास एक बहुत ही रोचक सवाल आपके लिए है। वो ये है कि सारे आज्ञाओं में से सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा कौन सा है। और वो यीशु मसीह से कहता है कि वो चौथा आज्ञा कौन सा होगा। और यीशु मसीह उसके चौथे सवाल के ऊपर अगर कहते हैं कि क्या होता अगर 1 से 3 या फिर 5 से 9 या 5 से 10, और इस प्रकार वो यीशु मसीह को वहां पर मूर्ख बना देता और बाजी को जीत जाता। और यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आज्ञा यह है कि परमेश्वर को प्रेम करना है और अपने पड़ोसी को प्रेम करना है। और इस प्रकार वो जवान जो है बाजी को हार जाता है। और उसके बाद यीशु मसीह सारे उन लोगों को जो याजक है, जो मंदिर में काम करते हैं, उनको देखता है और कहता है कि देखो उनको धर्मस्थान का सबसे ऊंचे पदवी को प्राप्त करने की चाहत है, जहां पर सब लोग उनको सम्मान करें उनके नाम के लिए। और वे धर्म के बड़े बड़े कपड़ों को पहनना चाहते ताकि जब लोग उनको देखे तो कहे क्या ही धार्मिक व्यक्ति है ये। और वे लोग सब कुछ बिल्कुल बढ़िया और अच्छा देखना चाहते हैं। और उसके बाद यीशु मसीह उस स्त्री को देखते हैं जो दान में दमड़ी को डालते हैं। और उसके बाद वो अपने साथियों को बुलाते कहता है, अरे सुनो, यहाँ पर आओ, जरा देखो इस बहन को, इसने केवल 2 दमड़ी को डाला है। तो शायद दूसरे लोग जिन्होंने सुना उन्होंने कहा कि अरे ठीक है, उसने खाली 2 ही डाला है, इसमें क्या बड़ी बात है। यीशु ने कहा, सुनो, इस स्त्री ने सर्वश्रेष्ठ बलिदान को चढ़ाया है इन सारे पुरुषों से भी बढ़कर। उसने अपने पास जो था वो परमेश्वर के लिए उसने दे दिया है। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जितने भी पुरुष यहाँ पर खड़े हैं उन सब से बेहतर बलिदान इस स्त्री ने इस दान पेटी में डाला है। और फिर ये सब कुछ एक बात को इंगित करता है। यीशु पीछे जाता है और अगले सुबह वे लोग वापस जाते हैं एक पहाड़ के ऊपर। और वहां पर पतरस यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, जब हम कल इधर से होकर जा रहे थे तो हमने अंजीर के पेड़ को देखा और आपने इस अंजीर के पेड़ को कुछ कहा था क्योंकि इसके पास केवल पत्ते थे और फल नहीं थे। यीशु ने कहा, मैं तुझे श्राप देता हूं, वापस तुझ पर से कोई भी व्यक्ति जो है फल को नहीं खाएगा। और वो कहता है कि देखो प्रभु, ये तो पूरी तरीके से सूख गया है, उसके जड़ से वो सूख गया है, मर गया है पूरी तरीके से, और वो भी केवल 24 घंटे में। यीशु ने फिर अपने शिष्यों से ये कहा, मेरे मित्रों, इस दृष्टांत से मैं चाहता हूं कि आप सीख को सीखें। अरे अभी सुनो एक बात, हम लोग आमतौर से इस दृष्टांत को पृष्ठभूमि से अलग करते हैं। हाँ, मैंने कहा पृष्ठभूमि से। पृष्ठभूमि से पहले यीशु मसीह उनको यह कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम एक सीख को सीखे इस अंजीर के दृष्टांत से। यहां पर जब यीशु मसीह दृष्टांत को बता रहे थे, केवल एक ऐसे ही अंजीर को नहीं लिया था, परंतु ये अंजीर का पेड़ बिल्कुल खास था। यीशु का कहने का तात्पर्य यह था कि अगर तुम इस दृष्टांत को समझना चाहते हो तो इस अंजीर के पेड़ को समझना जरूरी है। ये अंजीर का पेड़ क्या है? ये एक ऐसा एक अंजीर का पेड़ है जो बिल्कुल 24 घंटे में सूख कर मर जाने वाला है। और फिर वो कहता है, ये अंजीर का पेड़, इसकी डालियां जो है वो बिल्कुल कोमल है और उसका एक नया थड़ निकल कर आ रहा है। इस बात को सुनकर लोग पूरी तरीके से भौचक्के हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने इस अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखते हुए देखा है। देखो, मृत्यु के 2 भाग हैं। मृत्यु का एक ऐसा भाग है जहां पर कोई भी फल नहीं दे पाता है। और आपको समझना है कि अब्राहम और सारा यहीं पर थे। क्या आपको याद है वो वचन जहां पर ऐसा लिखा गया, उनका शरीर मृत्यु के बराबर था, सारा का कोख का मरा हुआ हालत। जब आप कुछ उत्पादन नहीं कर पा रहे हो, जब आपका उत्पादन की ताकत खत्म हो चुका है, परंतु
ये पेड़ जो है इस भाग पर अभी तक नहीं पहुंचा था, परंतु इसकी मृत्यु की हालत यहां तक कि उसका जड़ तक भी जो है सूख गया है। मेरे घर में ऐसे कुछ पौधे हैं और मैं कई बार उनको पानी डालना भूल जाता हूं, और जब मैं इन पौधे को पानी नहीं देता तो कई बार क्या होता है कि धीमे पौधा जो है सूखने लगते और पत्ते गिरने लगते, और मैं जब चल के जाता मैं देखता, अरे ये क्या हो गया, मेरा पौधा सूख गया, मैंने पानी डालना भूल गया। और उसके बाद में जब उसमें पानी डालता हूँ 2 या 3 दिन के बाद वो जीवित हो जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका जड़ जो है वो जिंदा था। परंतु यहां पर शिष्यों ने इस बात को गौर किया कि यह पेड़ जो है वो जड़ से पूरी तरीके से सूख गया है और इस पेड़ के वापस जीवित होने का कोई भी संभावना बचा हुआ नहीं था। परंतु यीशु मसीह उनसे कहता है, जब तुम उस अंजीर के पेड़ को देखते हो और जब उसकी डालियां कोमल होती है और उसके नए थड़ निकल कर आते हैं, तो आप समझने लगोगे कि ग्रीष्मकाल पास में है। भविष्यवाणी के रूप में यीशु मसीह समय के अंत के बारे में इंगित कर रहा है। इसीलिए यीशु मसीह यहां पर हमसे कह रहे हैं कि यह वृक्ष, ये अंजीर का वृक्ष जो उन्होंने सूखते हुए देखा है, चमत्कारिक रूप में वापस जीवित हो जाता है। क्या आपके मन में ऐसा कोई विचार आ रहा है जो बिल्कुल सूख गया था और मर गया था, परंतु चमत्कारिक रूप में वापस जिंदा हो गया है और जीवित हो गया है? आपको याद है वो सूखी हड्डियां जो वादियों में थे, जो इज़राइल के देश का रूपक है, और मैं विश्वास करता वही चमत्कार जो उस हड्डियों को जीवन दिया था, और वही चमत्कार वहां पर यह बता रहा है कि ये अंजीर का पेड़ जो वापस जीवित हो रहा है। और सारे परमेश्वर के लोग कहे आमेन। चलो हम आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि वो इज़राइल के देश के बारे में कह रहा है। आपने इज़राइल के देश को पूरी तरीके से सूख कर नीचे गिरते हुए देखा है और आप उसे वापस उठते हुए भी देखेंगे चमत्कारिक रूप में। और इस अंजीर के वृक्ष में एक दृष्टांत है। अभी सवाल है कि यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को क्यों श्राप दिया? यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास आता है। अभी परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि यह अंजीर के पेड़ को फल देने का समय नहीं था। सही है, यीशु मसीह यहां पर एक पुतला नहीं है। यीशु मसीह जब उस वृक्ष के पास आ रहा है तो वो जानता है कि उसके पास फल नहीं होगा। वो इस बात को जानता था। वो जानता था कि वो ऋतु नहीं है अंजीर के लिए फल लाने का, फिर भी वो उसे जांच करता है और फिर वो इस वृक्ष में सारे पत्ते को देखता है, ना कि फल को, और इस भाग में उसे वो श्राप देता है। और आप सच में अभी भौचक्के होंगे इस बात को समझकर कि हमारे सोच के प्रकार परमेश्वर काम नहीं करता। यीशु मसीह ने बिल्कुल अलग काम किया था। यीशु मसीह ने वहां पर इस पेड़ को इसलिए श्राप दिया ताकि वो वहां पर एक भौतिक चिन्ह को खड़ा करना चाहता था। सारे दृष्टांत जो यीशु मसीह ने सिखाया था वे हकीकत के दुनिया की घटना के साथ जुड़े हुए थे। यीशु मसीह ने केवल कुछ मिथ्या की कहानी को हमारे सामने नहीं रखा, और हम कई लेखकों को देखते हैं जो मिथ्या की कहानी को उपयोग करते हैं, जैसे कि C.S. लुइस, और वे लोग यीशु मसीह के शिक्षण को बताने के लिए ऐसे कहानी को उपयोग करते हैं, परंतु यीशु मसीह ऐसा नहीं करता। यीशु मसीह ने मिथ्या की कहानी को नहीं बनाया, वे हकीकत की घटना को बताते थे। उसका अर्थ है कि अगर वो एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो अपने बगीचे में बीज को डाल रहे हैं, और वहां पर सच में ये व्यक्ति जो है अपने बाग में बीज डालता है। अगर यीशु मसीह एक राजा के बारे में बता रहे जो अपने बेटे के विवाह के लिए दावत लगा रहे हैं, तो हाँ, सच में ऐसा एक राजा था जो दावत दे रहा था। सारा दृष्टांत जो यीशु मसीह कह रहा था वो हकीकत में हुआ था, और वो जीवन में सच में हुआ एक रूपक है जिसको यीशु एक दृष्टांत के रूप में कहता है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, यहाँ पर यीशु मसीह कोई मिथ्या की कहानी को नहीं कह रहे हैं, और यहाँ पर भी यीशु मसीह हकीकत में उस वृक्ष के बारे में कह रहा है जो सूख गया था और मर गया था क्योंकि उसमें कोई फल नहीं था। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यीशु मसीह जो दृष्टांत को कहते वो हकीकत में हुआ था, और वहां पर उनकी आंखों के सामने वो वृक्ष सूख गया था। अभी यीशु मसीह ने जब पेड़ को देखा उसमें बहुत सारे पत्ते थे, उसमें काफी सारे फरीसी थे, उसमें काफी लोग हेरोदी थे, उसमें काफी लोग सदूकी थे, उसमें काफी लोग याजक थे जिनके पास लंबे वस्त्र और बड़े स्थान थे, और उसके अंदर ऐसे कई अमीर लोग थे जो बड़े बड़े दान को पेटी में डालते थे। उनके पास पत्ते काफी थे और जीवन के काफी चिन्ह उनके पास थे, परंतु उनके जीवन में फल नहीं था जो सच में परमेश्वर चाहता था और उनके जीवन को बरकरार रखता। और यीशु मसीह ने कहा, यह वृक्ष इज़राइल के लोगों की
उस परिस्थिति को दर्शाता है। वे लोग धर्म की सारी बातों को कहते हैं, सारे धर्म के कर्म कांडों को लोगों को दिखाने के लिए वे करते हैं, ये सब बातों को करते हैं, पर उनके दिल के अंदर परमेश्वर के सुसमाचार के साथ जुड़ता हुआ कोई भी बात नहीं था, और वो बात प्रकट नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो सूख जाएंगे और वो मर जाएंगे। परंतु ऐसा एक समय आएगा जब वे लोग वापस जीवित हो जाएंगे और उनकी नई डालियां निकल कर आएंगे। अभी मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस बात को याद रखें जो यीशु मसीह ने उसको श्राप देते हुए कहा। उसने कहा कि अभी कोई भी पुरुष जो है तुझ में से नहीं खाएगा। सही है, भले यीशु मसीह कह रहा है कि ये वृक्ष जो है जिंदा हो जाएगा, उसके पत्ते निकल कर आएंगे, परंतु उसका फल कोई नहीं खाएगा, इसके बारे में कहा गया है। क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार का योजना यहूदियों के पास से निकालकर आज कलीसिया के पास परमेश्वर ने दुनिया के लिए दे दिया है। केवल एक ही मार्ग है जिसके द्वारा लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और उस वृक्ष के फल को प्राप्त कर सकते हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा है, जो कलीसिया के द्वारा परमेश्वर कर रहा है, न कि यहूदी लोग या फिर यहूदियों का धर्म के कारण। आमीन। ठीक है, इसलिए आपको इस बात को याद रखना है कि यीशु मसीह उनके देश की वापसी के बारे में कह रहा है, परंतु वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वापस कभी भी वे उद्धार के स्रोत नहीं बनेंगे। ठीक है, तो फिर यह वृक्ष, आइए हम देखेंगे इज़राइल के आज के इतिहास को, और हम देखेंगे कि उसमें से कुछ कलियां क्या आज दिख रहे हैं। और सबसे एक पहला कली जो मुझे दिख रहा है वो है थियोडोर हर्जल, और नए इज़राइल के भविष्यवक्ता के रूप में थियोडोर हर्जल जो है माने जाते हैं। थियोडोर हर्जल, उनके पास एक सपना था, और ये कहानी जो है मार्टिन लूथर के पहले का है, और उनका सपना ये था कि इजरायली लोगों को उनके देश में वापस स्थापित करना है। और इस प्रकार थियोडोर हर्जल जो है ज़ायनिज़्म के पिता बन गए। और ये सारी घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तकरीबन 1800 की अंत में हुआ है, जिसे हम कह सकते कि 19वीं सदी के आखिरी में उन्होंने कई पत्रियों को बाहर निकाला और इसलिए दुनिया भर में यात्रा करने लगे और दुनिया में इस बात को फैलाने लगे कि यहूदियों को उनका देश को वापस दिया जाना चाहिए। और इस प्रकार ज़ायनिज़्म को, और 1897 में ये घटना हुआ, और मैं ये विश्वास करता हूँ उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में ज़ायनिस्ट का सबसे पहला सभा रखा, और इस सभा के पश्चात उन्होंने इस बात का घोषणा किया कि इज़राइल वापस जन्म हो चुका है। और ये घटना 50 साल पहले का है जब उन्हें देश मिलता है, और इस समय में उनके पास एक देश नहीं मिला था, परंतु उनके प्रभाव के कारण उन्होंने लोगों के अंदर इस आशा को जगाया, जहां पर उन्होंने लोगों को कहा कि आज इज़राइल का जन्म हुआ है। क्योंकि लोग जब इस सभा को छोड़कर जा रहे थे तो वे इस आशा और दर्शन को लेकर जा रहे थे। क्या आप उस घटना को याद करते हैं? वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड नामक स्थापना के शुरू होने से पहले वॉल्ट डिज्नी जो है वो मर जाते हैं, और जब डिज्नी वर्ल्ड का उद्घाटन हो रहा था उस समय में एक व्यक्ति जो है वो खड़े होते हैं और कहते हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आज के इस दिन को देखने के लिए वॉल्ट डिज्नी जिंदा नहीं है। और अगले व्यक्ति जो खड़े हुए उन्होंने भी इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नी वर्ल्ड को देखा था, और वही कारण है कि आज हम सब इधर एकत्रित हैं। और इस बात को समझना जरूरी है, भौतिक हकीकत जो है बाद में हकीकत में बदलता है। उससे पहले आपको एक सपना या फिर एक आत्मिक दर्शन को प्राप्त करना अनिवार्य है, और जब ये बात एक हकीकत में बदल जाएगा तो सच में ये दुनिया के सामने, हकीकत में लोगों के सामने प्रकट हो जाएगा। और वही है थियोडोर हर्जल। थियोडोर हर्जल के पास ये दर्शन था, और उन्होंने 1897 में इज़राइल के पुनर्जन्म का दर्शन को देखा था। और थियोडोर हर्जल जो है अपने जीवन के काल के समय में उनके पास मौका था कि वे इज़राइल के देश को वापस पुनर्स्थापित करें और बनाएं। और फ़लस्तीन के ऊपर जो सुल्तान राज कर रहे थे उन्होंने उनको ज़मीन को बेचने का निर्णय किया था, और उन्होंने कहा कि हम ये आपको बेचने के लिए तैयार है, परंतु वे मांग रहे थे $1 करोड़, जो थियोडोर हर्जल के पास नहीं था, और इसलिए बात संभव नहीं हुआ। परंतु उन्होंने इस बात का दर्शन को जन्म दिया, और ये मैं कहता हूँ ये सबसे पहला कली था। अभी दूसरा कली ये है, उनका नाम है काइन वाइजमैन, और आमतौर से लोग उन्हें काइन वाइजमैन कहते हैं।
और मैं उनको इज़राइल के नए जीवन के रसायन वैज्ञानिक कहता हूँ। पहले विश्व युद्ध के समय में काइन वाइसमैन जो है इंग्लैंड में एक रसायन वैज्ञानिक थे, और इस समय में इंग्लैंड जो है युद्ध कर रहे थे जर्मनी के साथ, और वे बड़े परेशान थे क्योंकि वे जर्मनी के सामने सामना नहीं कर पा रहे थे। और उनके साथ ये घटना घट रहा था कि उनके पास एसीटोन नहीं था, और इंग्लैंड जो विस्फोट को उपयोग कर रहे थे उसको बनाने के लिए एसीटोन नामक का यह रसायन बहुत ही महत्वपूर्ण था। परंतु इंग्लैंड इस समय में इस रसायन को बना नहीं पा रहे थे, इसलिए जर्मनी जो है युद्ध में आगे बढ़ता जा रहा था। और इस समय में वे काइन के पास आए जो एक रसायन वैज्ञानिक थे। क्या आप कोई ऐसा नया तरकीब बताएंगे जिससे कि हम एसीटोन नए तरीके से बनाएं, और अगर ये संभव होता है तो फिर हम युद्ध में आगे बढ़ सकते हैं। और काइन जो है उनके लिए इस समस्या का हल लेके आता है, और इसके बाद वे लोग युद्ध में जो है जर्मनी को पीछे हटाते हैं। और इस युद्ध के अंत में वे काइन के पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए वापसी में क्या करें। इस युद्ध को जीतने के लिए आपने जो हमारा सहकार दिया है, इसके बदले में हम आपको क्या दें। वो उनको कहता है कि मुझे आपके पास से कोई पैसा नहीं चाहिए और ना ही आपके पास से कोई इनाम चाहता हूँ, परंतु एक बात मेरे दिल की बात है, मैं आपसे मांगता हूँ, और वो ये है, अगर आप इस युद्ध को आगे बढ़ाएंगे और तुर्की के हाथ से फलस्तीन को अगर जीत लेंगे तो फिर वापस इजरायलियों को अपना देश मिल जाएगा, क्योंकि काइन जो है वो यहूदी था और वो इज़राइली था। और इसके पश्चात ब्रिटेन के सरकार ने उनके साथ एक संधि बांधी कि वे लोग यहूदियों को मदद करेंगे फलस्तीन में उनके देश को वापस प्राप्त करने के लिए, और इस बात से निश्चित करना था कि वे युद्ध को जीत ले। और आखिरी में वे लोग युद्ध को जीतते हैं, और उसके पश्चात उन्होंने काइन के साथ जो वादा को किया था कि वे लोग उनको मदद करेंगे देश को प्राप्त करने के लिए, उसे पूरा करते, जिसे कहते हैं बाफोर डिक्लेरेशन। बाफोर डिक्लेरेशन के संधि के कारण यहूदियों को मध्य पूर्व देशों के अंदर उनको मिलता है 45,000 क्षेत्रफल माइल के भूमि को, और ये भूमि जो उनको मिलता है तकरीबन 45,000 माइल क्षेत्रफल का है। और फ्रात नदी से इसकी शुरुआत होती है, और यह वही भूमि है जिसके बारे में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी। जो भी हो, आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे अरेबिया के लॉरेंस को, सही है। और हम में से कई लोग समझते कि वे एक अरबी है, परंतु अरेबिया के लॉरेंस जो है वो एक अरबी नहीं है, परंतु एक अंग्रेज है। परंतु ये व्यक्ति का खास बात यह है कि वे अरबी लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसके कारण सऊदी के लोग जो है ब्रिटेन के लोगों के साथ रहकर युद्ध करते हैं, जिसके कारण इन लोग ने मिलकर पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ लड़कर तुर्की के हाथ में से इस जगह को निकाला। और इसीलिए अरेबिया के लॉरेंस जब वे सऊदी के लोगों के साथ काम कर रहे थे, और इस युद्ध के पहले वे आपस में एक दूसरे के साथ जब संधि को बना रहे थे, और इस संधि के बनाने के समय काल के अंदर इस संधि की खास बात यह है कि जब सब कुछ बिल्कुल समाप्त हो गया, उस समय में इंग्लैंड को लगा कि ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। क्या आप याद करते हो एक बात जो अमेरिकी सफ़ेद लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे लोग द्विरंगी है और उनके जुबानी 2 रंग का है, और ब्रिटेन के लोगों को लगा कि वे लोग भी इस प्रकार द्विरंगी रूप में बात कर रहे हैं। काइन वाइसमैन और बाफोर्ड निर्देश के द्वारा ये जो भूमि है वो अभी यहूदियों को दिया जा रहा था, और अरेबिया के लॉरेंस जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ है, और वे चाहते थे कि ये भूमि जो है सऊदी के लोगों को मिले। और ये सारे दावपेच के मध्य में उनको ये विकल्प निकालना पड़ा, और जिसे हम कहते हैं विंडी येलो पेपर। इनका नाम केवल विंडी येलो पेपर है, परंतु ये सब लिखा गया था सफेद कागज के ऊपर। परंतु इसके बीच ये होता है कि मैकडोनल्ड व्हाइट पेपर जो है ये इसको वापस लेते हैं। उन सारे शर्तों को जो बाफोर डिक्लेरेशन में यहूदियों को मिल रहा था, उन सारे शर्तों को वे लोग वापस ले रहे थे। 45,000 क्षेत्र वर्ग के इस भूमि में से तकरीबन 32,000 क्षेत्र वर्ग जो है उन्होंने यहूदियों के हाथ से ले लिया, और इससे उनके लिए जो निर्धारित भूमि है वह बहुत ही कम हो गया। आगे इससे बुरा ये हुआ कि ये सारा निर्देश जो पहले दिया गया था वो पूरी तरीके से यूनाइटेड नेशन के पास पहुंच गया, और यूनाइटेड नेशन उनमें से काफी सारे शर्तों को निकालकर केवल उनके पास बचा था 10,000 क्षेत्र वर्ग का भूमि, और समय के बीते ही बाद में वो बन गया 5,000 क्षेत्र वर्ग का भूमि। जब ये सब बिल्कुल शुरू हुआ तो उन्होंने फ्रात नदी के उस तीर से इस भूमि को मापा था, परंतु समय के साथ ये घटता गया है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हम विवरण को समझेंगे, परंतु वो पहला कली
जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो है थियोडर हर्जल, जिन्होंने इस बात के दर्शन को लोगों के दिलों में डाला कि यहूदियों को उनको अपनी निजी भूमि मिलना चाहिए, जिसे आमतौर से हम कहते हैं जायनिस्ट मुहिम। और आगे इतिहास में हम देखते हैं काइन वाइसमैन जो है वो लेकर आते हैं बैलफोर डिक्लेरेशन को, और ये बैलफोर डिक्लेरेशन के द्वारा उनको सच में एक निजी भूमि मिल जाता है भौतिक तौर से। अगला कली को हम देखते हैं जनरल एलन बी के द्वारा, जब उन लोग निजी भूमि को स्वीकार करते हैं। और इतिहास में हम देखते हैं कि इस समय में अंग्रेजी जनरल एलन बी जो है वो काम में लगते हैं, और उन्होंने उनको एक आदेश को दिया। उन्होंने मांगा कि हमें चाहिए एक क्रिसमस के तोहफे के रूप में। उन्होंने कहा कि दिसंबर 25 तारीख तक में हम चाहते हैं कि आप उत्तर अफ्रीका से जाएं, और उसके बाद वहां से आपको आगे बढ़कर जाना है उस मार्ग के द्वारा जहां पर आप इजराइल के अंदर प्रवेश करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप जाकर यरूशलेम के ऊपर धावा बोले, और ये सब कुछ होना चाहिए क्रिसमस के समय तक, और यरूशलेम को क्रिसमस के तोहफे के रूप में हमें दे। और जब हम जनरल एलन बी के इतिहास को पढ़ते, काफी रोचक बातों को हम अनुभव करते हैं और देखते हैं। उसमें से एक रोचक बात यह है, जब वे यरूशलेम को जाते हैं तो उनका जो मुख्य स्थल है वो मिस्र में रहता है। जब वे अपने मिस्र के मुख्य स्थान कायरो में से यरूशलेम की ओर जा रहे थे, उस समय में सेना जो है उनको भोजन की जरूरत होती है, और सेना को पानी की भी जरूरत है। भोजन और पानी के बगैर आप उनको युद्ध में नहीं भेज सकते, इसलिए सेना में जितने भी लोग हैं उनके लिए भोजन और पानी का प्रबंध करना जरूरी है। और एक अद्भुत बात उन्होंने किया वो ये है कि वे इस बात को समझ गए कि वे लोग अभी रेगिस्तान से होकर यात्रा करने वाले हैं, और पीने के लिए पानी का उनको प्रबंध करना था। इसलिए वे क्या करते हैं कि उन्होंने नील नदी में से जो है पानी से पाइप को निकालने लगे। जैसे जैसे उनकी सेना आगे बढ़ रहे थे उसी के साथ वो पाइप को आगे बढ़ाते हैं, और इस तरीके से रेगिस्तान में जो है वे पाइप को लगाते जा रहे थे, एक पाइप के बाद दूसरा पाइप, एक पाइप के बाद दूसरा पाइप। और इस प्रकार जैसे ही सेना आगे बढ़ रहा था उसी के साथ वो नील नदी के पानी को भी अपने साथ साथ आगे बढ़ाकर लेके आ रहे थे, और ये पानी का स्रोत जो है अभी यरूशलेम पहुंच गया था। अभी एक अद्भुत बात यह है कि अरब देशों में एक पुरानी कहावत है, वो यह है कि ये कहावत कुछ इस प्रकार है कि यरूशलेम कभी नहीं गिरेगा जब तक नील नदी का पानी उसके द्वार के अंदर पहुंचता है। और जब तुर्की के लोगों ने इस बात को देखा कि यह कि नील नदी का पानी जो है उनके द्वार तक अभी पहुंच गया है, उन्होंने इस बात को समझा कि ये तो भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। दूसरा बात जो हुआ वो यह है, यह घटना है 1903 का, जिसमें हम देखते हैं कि ऑरब्रो और विल्बर जो है उन्होंने अपना सबसे पहला हवाई जहाज को चलाया। और हम जब पहला विश्व युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं उस समय में हम जानते हैं कि ये हवाई जहाज जो है ये 15 साल के बाद की बात है, एक नया आविष्कार। और इस हवाई जहाज का सबसे पहला उपयोग अगर किसी सर्वेलेंस में किया गया है तो वो यहाँ पर किया गया है, यरूशलेम पर एलएनबी का आक्रमण। एलएनबी ने यह किया कि उन्होंने यरूशलेम के ऊपर एक हवाई जहाज को भेजा, और इस समय में वो भविष्यवाणी मुझे याद आता है जहां पर कहा गया है कि उस राज्य के ऊपर एक उकाब के पंखों के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। और वे कहते हैं, देखो हमारे दुश्मन एलएनबी उन्होंने उकाब के पंखों को अपने पास ले लिया है और इस शहर के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, और वे भौचक्के हो गए इस बात से। और एलएनबी नाम का अर्थ अगर हम इब्रानी भाषा या फिर अरब भाषा में देखें तो उसका अर्थ यह है कि वो परमेश्वर का सेनापति है। और वो कहने लगते, वो ये तो परमेश्वर का सेनापति है जो हमारे पर आक्रमण कर रहा है। और उन्होंने ये सारी बातें को देखकर बिल्कुल घबरा गए और हाथों को उठा दिए और कहने लगे, ठीक है, हम हार मानने के लिए तैयार है। और इस प्रकार उन्होंने बड़े छोटे प्रभाव के द्वारा यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया। और ये सारी घटनाएं जो है क्रिसमस के बिल्कुल पहले हुआ। और अद्भुत बात यह है कि 11 दिन का युद्ध जो है वहां पर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है जब वे लोग यरूशलेम को अपने अधीन में कर लेते हैं। ये बात साबित करता है पहला विश्व युद्ध का सबसे बड़ा एक परिणाम हम जो देख रहे हैं वो ये है कि यहूदियों को अपना भूमि मिलता है, और वो पवित्र भूमि इजराइल जो है वो वापस स्थापित होता है, जो इससे पहले तुर्की के हाथ में था। ठीक है, इसलिए हमने अभी एलएनबी के बारे में सीखा। और नए निकलने वाले कलियों की बात कहे तो ये है तीसरा कली जिसके बारे में अभी हमने सीखा है।
और अगर हम अगले कली को अध्ययन करने जा रहे हैं तो वो ये है कि ब्रिटेन का निर्देश, और ये ब्रिटेन का निर्देश ये है कि ब्रिटेन का काबू है इस पवित्र भूमि इज़राइल के ऊपर। वहां पर ब्रिटेन जो है उसके ऊपर अधिकार को लेता है, पहला विश्व युद्ध के अंत से लेकर मेरे ख्याल से दूसरे विश्व युद्ध तक उन्होंने उस भूमि को अपने अधीन में रखा जो हम देखते हैं मध्य पूर्व में है। और उन्होंने धीमे धीमे ऐसे संधियों को बनाया जिसके द्वारा यहूदी लोग वापस उस भूमि में आए, जिसके वजह से यहूदियों को अपना देश मिला। और इन सारे संधियों को जब हम अध्ययन करते हैं, इस बात को हम स्पष्ट तरीके से सीखते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के भविष्यवाणियों के अनुसार ये एक एक करके कलियां ऊपर निकल कर आते हैं, और यहाँ पर वापस यहूदी लोग जो है अपने देश में लौट कर आ रहे थे, जिसके वजह से उनको अपना खुद का देश इज़राइल का स्थापना होते हुए वे देख रहे थे, और वो भी मध्य पूर्व में। और मैंने आपको पहले ही बताया था मैकडोनल्ड व्हाइट पेपर के बारे में, और ये जो संधि बनाया गया था इस पेपर पर, ये सच में बहुत बुरा था। ये सारी प्रक्रिया के लिए इस संधि ने जो है काफी सारे समस्याओं को खड़ा किया। उसका कारण यह है कि इससे पहले उनको काफी सारी भूमि का वायदा किया गया था, परंतु वो उनको अभी पूरी तरीके से नहीं मिल रहा था। और ये सारी बातें जब यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के पास आता है, उन लोग पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि यहूदियों को अपना भूमि मध्य पूर्व भूमि में मिल जाए। परंतु जब वे ये संधि में आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने काफी सारे पुराने संधि का सामना किया, जिसके अंदर सारी बातें जो है एक दूसरे के विपरीत थे। और पांचवा कली जिसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं, वो बात है यहूदियों के ऊपर आक्रमण पूरे दुनिया भर में। और मैं इसे कहता हूं अंजीर के वृक्ष का जन्म होने का पीड़ा। और 1941 के अंदर हम देखते हैं अडोल्फ हिटलर जो है इस बात का निर्देश देते हैं कि इसका सवाल का जवाब एक ही है कि हम डेथ कैंप बनाएंगे। और इसके बाद अगला बात जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं वो यह है, मैं जब भी इस बात को कोई कक्षा में कहता हूं, कई लोग जो अपने विश्वास और आशा में बहुत स्थिर रहते हैं, उनको मेरी ये बात बिल्कुल सूझता नहीं है। इसलिए इस बात को बोलने से पहले मैं आपको इस बात का पहले से ही खतरा को बताना चाहता हूँ, इसलिए इस बात को समझे। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये यहूदियों पर जो आक्रमण है, ये परमेश्वर की योजना के अंदर परमेश्वर ने बनाया है। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि अगर इस तरीके का आक्रमण जो यहूदियों पर पूरे विश्व भर में हुआ, अगर नहीं होता तो फिर यहूदियों का भूमि उनको वापस नहीं मिलता। जैसे मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि यूरोप में जितने यहूदी थे वे वापस जाना नहीं चाहते थे इज़राइल में, और दुनिया के कई राष्ट्र जो है वे भी नहीं चाहते थे कि इज़राइल वापस स्थापित हो यहूदियों के लिए। परंतु जैसे ही देशों ने इज़राइलियों को बाहर जाने का मौका दिया, जब दुनिया के सारे राष्ट्रों ने देखा कि किस प्रकार यहूदियों के ऊपर डेथ कैंप में मारा जा रहा है और किस प्रकार उनका हालत है, तो सारे देशों के अंदर एक सहानुभूति इज़राइल के लिए हुआ। और जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार मनुष्य को मारा जा रहा है, और जब उन्होंने उन साबुन को देखा जिसको इंसान के चर्बी से बनाया गया है, और जब उन्होंने ऐसे तहखाने को देखा जो पूरी तरीके से भरा हुआ है इंसान के बालों से, जो लोग विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि लोग किस प्रकार उनके सारे जेवरों को लूट कर अपने पास ले रहे थे, जब उन्होंने देखा उन तहखाने को जिसमें भरा था इंसान के कपड़े और जूते जो पहले से निकाले जा रहे थे उनको मारे जाने से पहले, दुनिया के सारे राष्ट्रों ने कहा, OMG, ये समय आ गया, हमें कुछ करना ही होगा। और ये वही समय था जब उन्होंने निर्णय किया इज़राइल का स्थापना की। और सच में ये सारी बातें बहुत ही डरावना था, परंतु अगर ये नहीं होता तो मुझे नहीं लगता सारे देश मिलकर ये अगला कदम लेते। सारे स्त्री जिनके बालक होते हैं, आप समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं बालक के जन्म का दर्द, वो सच में अच्छे नहीं होते, परंतु उनका होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि बालक हो। और इस प्रकार हम अलग अलग स्तर में जो है कार्यों को होते हुए देखते हैं, जिससे कि इज़राइल के देश में वापस जान को भरी जाए। और इस बात को मैं वापस आपको कहना चाहता हूं, हम इन सारे बातों के बारे में और सोचना नहीं चाहते कि ये सारी बातें, मैं ये बात को नहीं कहना चाहता हूं कि इज़राइल का देश का जन्म हो, उसका मतलब ये नहीं कि ये परमेश्वर के द्वारा दुनिया के लिए एक समाधान है। यीशु मसीह ने कहा था कि आगे तुम में से कोई कभी भी फल को नहीं खाएगा, भले तुम्हारा पुनर्जन्म हो, तुम अभी भी फलवंत नहीं होंगे, परंतु केवल कुछ कलियों को प्राप्त करेंगे, कुछ पत्ते और टहनियां। अभी
एक रोचक बात जो मुझे बहुत लुभाता है वो ये है, जब यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा, उन्होंने कहा अंजीर के वृक्ष से एक दृष्टांत को समझे। इसके अलावा लूका जो है एक और खास बात को याद करके लिखता है अपने सुसमाचार में। जब लूका ने इस बात को सुसमाचार में लिखा, लूका यह कहता है, अंजीर के वृक्ष का एक दृष्टांत को सीखे और अन्य वृक्षों के बारे में। अन्य वृक्ष किस प्रकार? अन्य वृक्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य वृक्ष जब भी आप लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वे अन्य जाति के बारे में ज्यादा कहते हैं। लूका ही केवल एक लेखक है जो अन्य जाति से था। नया नियम का अन्य भाग जो है यहूदियों के द्वारा लिखा गया है। लूका जो है वह अन्य जाति में से था और यहूदी नहीं था। इसलिए लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं उनका चाहत है कि ये जो है सुसमाचार अन्य जातियों के पास पहुंचे, और इसलिए इस बात का हम अनुमान लगा सकते कि जब वे कह रहे हैं कि अन्य वृक्ष, उसका अर्थ कुछ इस प्रकार होगा। यही केवल नहीं है कि केवल इज़राइल का जन्म हो, परंतु परमेश्वर का वचन जो है अन्य जातियों में अंत में फैला जाए। अभी नए नियम के अंदर दो बातें हैं जो बहुत ही अद्भुत और रोचक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो इस बात को इंगित करता है कि हम लोग अंतिम दिनों की ओर आ रहे हैं। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के 14वें आयत में कहा। इस 14वें आयत में प्रवेश करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में यीशु मसीह बता रहे हैं कि कई चिन्ह तुम्हारे सामने दिया जाएगा जो इस बात को इंगित करेगा कि हम लोग समय के अंत में पहुंच रहे हैं। क्या आप याद करते, यीशु मसीह ने कहा यह कि यरूशलेम जो है पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तब लोगों ने पूछा कि समय का अंत का चिन्ह क्या है, और इस प्रकार यीशु मसीह बातों का विवरण करके दिखाता है। और उन्होंने बताया युद्ध और युद्ध के अफवाहें होंगे, विभिन्न स्थलों में महामारी फैलते जाएंगे। और हम कहते हैं प्रभु, जब भी हम युद्ध और युद्ध के अफवाहों के बारे में सुनते हैं, अंतिम दिनों के बारे में सुनते हैं, ये हमारे कान को बहुत सुहावना लगता है। मेरे लिए ये बड़ी रोचक बात है कि ये लोग जो परमेश्वर के वचन से प्रचार करते हैं अपने बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह अंत के चिन्हों के बारे में बताते, वे बताते युद्ध के बारे में, युद्ध के अफवाहों के बारे में, महामारी, भूकंप के बारे में, परंतु समय का अंत यह नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सारे चिन्ह ये नहीं बताते कि ये समय का अंत है। यीशु मसीह बताते हैं कि ये सब होंगे, परंतु समय का अंत ये नहीं है। परंतु ये सारे घटनाओं के बीच में एक बात होगा, और उसके होने के पश्चात यीशु मसीह कहता है कि अंत को आना होगा। इसलिए यीशु मसीह स्पष्ट कहता है कि ये सुसमाचार जो है दुनिया के सारे जातियों के पास पहुंचेगा, उसके पश्चात अंत होगा। इसलिए अगर हम समझना चाहते हैं कि अंतिम समय का चिन्ह क्या है, सच में अंत का चिन्ह ये नहीं है कि युद्ध की अफवाहें, भूकंप, ये नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन सारे जातियों के पास पहुंचा जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल हो सकता है कि हम अन्य वृक्षों को फलवंत होते हुए देख सकते हैं, जहां पर पूरे दुनिया भर में सेवकाई फैलता जाएगा। और एक दूसरा चिन्ह है जिसे समझना बहुत ही अनिवार्य है। अंत के बिल्कुल पहले यीशु मसीह ने इस बात को कहा, जितने भी लोग जिंदा है मैं उन पर अपनी आत्मा को उंडेल दूंगा। इसलिए अंतिम दिनों का चिन्ह सबसे बड़ा यह है कि पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा चलन जो है दुनिया भर में फैलता जाएगा, और ये होगा अंत आने से पहले। इसलिए दो बातें हैं जिसे मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इसका पीछा कर सकते हो। और इस बात को हम देखते हैं, अगर ये बातें भी कलियों के समान उग कर आ रहे हैं तो उसका अर्थ है कि अंजीर के वृक्षों में भी कलियां आ रहे हैं। और इस भाग में प्रवेश करने से पहले मैं अपने इतिहास को आपको कुछ बताना चाहता हूं। और हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत इतिहास है। आप उस पहले कली में जाए जो हम जानते हैं, थियोडोर हर्जल जो है वो पहला कली था जो जायनिस्ट मुहिम के पिता कहलाते हैं। जब हम 18-19वीं सदी में आते हैं, और इसके लिए तिथि यही है। और इसी समय काल के दौरान दो अद्भुत बातें होते जिसे समझना बहुत ही अनिवार्य है, जिससे कि दुनिया भर में परमेश्वर के वचन के फैलाव को हम पूरी तरीके से समझ पाए। 1903 के अंदर ऑर्बर और विल्बर जो अपने पहले हवाई जहाज को चलाते हैं, और 1895 के अंदर मार्कोनी ने जो है अपना सबसे पहला रेडियो का संदेश को दिया दुनिया को। अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया के अंत और छोर तक पहुंच रहा है, तो हमें शुरू करना होगा एक नए टेक्नोलॉजी के द्वारा, और एक नए टेक्नोलॉजी का जन्म होना अनिवार्य है। और इसी समय में हम देखते हैं कि विलियम कैरी जो है अपने देश को छोड़कर पहले प्रोटेस्टेंट मॉडर्न मिशनरी के रूप में निकलते हैं इंग्लैंड से और जाते हैं कलकत्ता में। और इस यात्रा के लिए पानी के जहाज में उन्हें 5 महीने लगे, जिससे कि वे भारत के कलकत्ता के शहर में पहुंच पाए। और आज हवाई जहाजों के द्वारा आप दुनिया के कोई भी कोने में जा सकते हो।
दुनिया के किसी भी कोने में आप जा सकते हो, वहां पर अपने आप को स्थापित कर सकते हो, सुसमाचार का प्रचार कर सकते हो और कलीसिया का भी स्थापना कर सकते हो और वापस अपने घर लौट कर आ सकते हो 5 महीने के अंदर। जितना समय विलियम कैरी को अपने देश को छोड़कर उस देश में जाने का समय लगता है, उतने समय में तो हम जाकर कलीसिया का स्थापना कर कर लौट कर आ सकते हैं। क्या आप देख रहे हो ये कितना अद्भुत है? अगर आपके पास रेडियो है, आप अपने स्थान पर बैठकर वहीं पे प्रचार कर सकते हो और हजारों मील की दूरी पर आपका संदेश पहुंच सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों आविष्कारों का होना बहुत जरूरी था। इंसान हमेशा से स्वप्न देखता था उड़ने का। हमेशा इतिहास के अंदर हम देखते हैं कि इंसान उड़ना चाहता था। क्या आपको किसी को याद है वो कहानी जब हम बचपन में सीखते थे कि एक इंसान जो है अपने दोनों हाथों में जो है मोम को लगाता है और पंख को चिपकाता है और उड़ने की कोशिश करता है पर गिर जाता है। और उस चीन के सम्राट को क्या आप याद करते हो, जिन्होंने एक रॉकेट का आविष्कार किया था और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो चाइनीज पटाखे जो उड़ता है। और उन्होंने देखा कि पटाखे तो बहुत अद्भुत तरीके से उड़ रहा है, तो उन्होंने इस नई योजना को बनाया कि वे सारे पटाखे को अपने सिंहासन पर लगाते हैं और उसके बाद वे उड़ जाते हैं और इसके बाद लोगों ने उनको कभी नहीं देखा और इस प्रकार उनका मरण होता है। आप सब इस बात को जानते हैं। जो भी हो, परंतु मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा इंसान जो है उड़ने का स्वप्न देखता रहा है इतिहास में, परंतु ये होता है 1903 के अंदर। मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर इस आविष्कार को रोक कर रखा था, जिससे कि परमेश्वर पहला कली का जन्म एक साथ इसके साथ करना चाहता था। दूसरी बात है रेडियो का आविष्कार और इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो है 1907 में, जिसे हम कहते हैं कि द ग्रेट अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल, जो पवित्र आत्मा के बहाव को दर्शाता है। ये घटना होता है 1907 के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि इजराइल के देश के अंदर एक कली निकल कर आता है, दुनिया भर में सुसमाचार के फैलाव के अंदर एक कली निकल कर आता है और पवित्र आत्मा के बेदारी के अंदर भी। ये था अगला कली। और इसके बाद अगला कली जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है चौथा कली, जिसको हम समझेंगे मई 15 1948 के अंदर। इस बड़ी घोषणा को हम देखते हैं जहां पे आखिरी में इजराइल के देश की आजादी का घोषणा होता है और उसी समय के अंदर 1948 के अंदर ऑरल रोबोट ने जो है पूरे दुनिया भर में परमेश्वर की करिश्माई सेवकाई का एक नया मुहिम का शुरुआत किया, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को चंगाई और सुसमाचार दिया जा रहा था। और वही बात कि पवित्र आत्मा का काम अद्भुत तरीके से हो रहा था। और उसी साल के अंदर हम देखते हैं कि दुनिया भर में परमेश्वर का वचन का फैलाव होता है और टेलीविजन का आविष्कार होता है। उसी के साथ दुनिया भर में लोग हवाई जहाज में यात्रा करना शुरू करते हैं। 1948 के अंदर ये सारे बातों को साकार होते हुए देखते हैं। 1956 के अंदर हम देखते हैं कि मिस्र ने जो है सुएज कैनाल को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इतिहास को जब हम गौर से देखते हैं, हम जानते हैं कि सुएज कैनाल को जो है फ्रांस और इंग्लैंड के लोगों ने मिलकर बनाया था, परंतु मिस्र देश जो है इसको पूरी तरीके से बंद कर देता है, जिसके कारण फलस्वरूप में यह हुआ इजराइल जो है इसका विरोध करने निकलता है। और इस विरोध के कारण हम देखते हैं इजराइल जो है सिनाई के उस भूमि को अपने हाथ में कर देता है और सुएज कैनाल को भी। और उसी साल 1956 के अंदर एक और ऐतिहासिक घटना को देखते जो बहुत ही अद्भुत है, जिसके अंदर हम देखते एक बहुत ही बड़े मसीही मैगजीन जिसका नाम है एंड द वर्ल्ड, उस समय में मजाक मस्करी करने लगे ऑरल रोबोट की नई सेवकाई के तरीकों को। उनका ठट्टा मजाक निकाला जा रहा था और उनको सर्कस के अंदर के रिंग मास्टर के रूप में कहा जा रहा था। चमत्कार को करते नहीं परंतु दिखाते हैं। और उसके बाद कई बातों को होते हुए हम देखते हैं सारे सुसमाचार के सेवक जो दुनिया भर में सेवा कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा था इस बात के ऊपर कि वे लोगों को दवा दे रहे हैं बिना कोई लाइसेंस के। और ये मुहिम हम देखते हैं कि दुनिया भर में सुसमाचार की सेवकाई के विरोध में और पवित्र आत्मा के विरोध में होता है। और अगली बार जब हम लौट कर आएंगे तो मैं आपको इस बात में से समझाऊंगा एक बहुत ही रोचक कहानी जो इतिहास का भाग है और ये भी उनके जीवन में होता है जिनके साथ मैंने काफी समय को अपने जीवन में बिताया है। और मेरे ये मित्र जिनके साथ मैंने समय बिताया वे टेलीविजन के अंदर और दुनिया भर में सेवकाई में बड़ा भाग को निभा रहे थे, उसके कारण लोग उन्हें दबाने लग रहे थे। परंतु इस सारे बातों के बीच में एक बहुत ही अद्भुत घटना होता है जो सारे बातों को बिल्कुल पलट देता है और बदल देता है। ठीक है, परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। अगले कक्षा में हम वापस मिलेंगे। आमीन।